वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये पवन सीरीज यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और पेपर है 7th इंग्लिश है। सब्जेक्ट है इंग्लिश 7th पेपर सेकेंड सेमेस्टर और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड वो होता है जिसमें हिंदी भी होती है या दो लैंग्वेज होती है। बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो लैंग्वेज होती है। तो वो किसने ये मेथड को इन्वेंट किया था? तो थे प्रोफेसर सीजे डॉनसन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। तो न्यू मेथड किससे रिलेटेड था? वो था डॉक्टर वेस्ट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। डॉक्टर वेस्ट से संबंधित था न्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है किस पे एम्फेसाइज करता है? वो है रीडिंग पे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है रीडिंग पे जोर डालता है। एम्फेसाइज मतलब किसी चीज़ पे जोर डालना। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायरेक्ट मेथड टर्म था वो कब बनाया गया? तो ये था डायरेक्ट मेथड का टर्म 1901 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द कम्युनिकेटिव अप्रोच आर। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच वो होते हैं जिसमें आपस में बात कर सकें, तो एक दूसरे से कर सकें। तो वन वे अप्रोच गलत हो गया, और तब जब ए गलत हो गया तो ए भी गलत हो गया। तो बी वाला सही है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ये लर्नर को ध्यान में रख के बनाया गया हुआ कम्युनिकेटिव अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन इज नॉट इन द सिंपल विजुअल एड। इसमें बताना है कौन सा सिंपल विजुअल एड्स नहीं है। विजुअल मतलब होता है जो दिखाई देता है, सिंपल होता है। और तो ब्लैक बोर्ड सिंपल है, बुक्स भी सिंपल है, चाक बोर्ड भी सिंपल है। रेडियो जो सिंपल विजुअल एड्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हु विल बी इन्वेंटेड द बाइलिंगुअल मेथड। तो बाइलिंगुअल मेथड है सीजे डॉनसन ने किया था। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक बाइलिंगुअल मेथड की और क्या क्या होता है उसके अंदर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है मेथड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज। तो उसमें पूछा है कि मेथड और अप्रोचेस जो इंग्लिश में होते हैं वो क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो ये स्ट्रक्चर अप्रोच भी होता है, डायरेक्ट मेथड भी होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी होता है। ऑल ऑफ देम सही हो जाएगा। इनके सभी जो इन्वेंशन करता है, मतलब जो जिन्होंने इन्वेंट किया उनके नाम और किस सन में हुआ है, ये सब पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज़ द वाइल्ड एनिमल ऑफ फॉलोइंग ऑप्शंस। ये ऑप्शन दिए गए हुए हैं। इसमें वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, जो जंगली जानवर है उनको देखना है। तो कैट तो डोमेस्टिक एनिमल होता है, डॉग भी होता है। फॉक्स हो गया वाइल्ड एनिमल। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द नेम ऑफ बर्ड। तो ऑप्शन दिए गए हुए हैं डियर, लायन, क्रो और कार। तो ये तो एनिमल है, ये भी एनिमल है। कार है, क्रो हो गया इसमें। ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। बट मेथड अप्रोच और उनके अथर हैं ये सब लर्न करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द नेम ऑफ प्लांट इन फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें प्लांट का नेम चूज करना है। यह है टर्निप, संडो, लिली, नन ऑफ दिस। तो प्लांट कौन सा है ये बताना है इसमें। तो ये संडो है जो ये प्लांट है। लिली फ्लावर्स है। सी ऑप्शन इसका संडो है जो करेक्ट है। राइट द नंबर 93 इन वर्ड्स। तो इनकी मीनिंग जरूर देख जाएंगे। 93 तो इजी होता है, बट 40 वाली होती है जो, वो देख के जाएंगे। जैसे 41 है, 40 वाली लाइन जरूर देख के जाएंगे। ये बहुत कंफ्यूजन में होता है। इसमें 40 जो लिखते हैं हम लोग यू लगा देते हैं, इसमें यू नहीं होता है, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा 93। तो 93 का ये
बी ऑप्शन सही है। 81, 23, 73। क्वेश्चन नंबर 3 है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर हु इज सेड अबाउट पोएम। ये पोएम दी है और इसके जो किस पोएम को किसने कहा है उसका नाम पूछा है, तो थे जॉन कीट्स। ये जॉन कीट्स की पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। एक दो पोएम का नाम आपकी जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, आपके पास अगर ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है तो वो सब बेस्ट बुक है, और भी जो भी गाइड से पढ़ रहे हो तो उसमें से ऑथर के नाम, राइटर के नाम, ये जरूर पोएट के नाम पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है एम ऑफ पोइट्री इज। तो इसमें पूछा है पोइट्री का एम क्या है। तो पोइट्री किस लिए होती है ये पूछा है। टू ट्रेन इमोशन, इमोशन के लिए। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू ट्रेन द इमोशन, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। तो ये तीनों होते हैं पोइट्री में, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, ट्रेन द इमोशन, अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। तो ऑल ऑफ दीज मतलब सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फोर्थ डे ऑफ वीक इज। तो वीक में जो फोर्थ डे होता है कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है। संडे से काउंट करते हैं, याद रखेंगे, मंडे से काउंट नहीं करेंगे, संडे से काउंट करते हैं। संडे एक होता है ऐसे, मंडे से काउंट करेंगे तो गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 16 है कन्वर्सेशन इज अ डायलॉग बिटवीन पर्सन। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, 2 पर्सन, क्योंकि कन्वर्सेशन 2 ही लोगों के साथ होता है, तो यहाँ पे 2 पर्सन्स। बिटवीन आया है इसीलिए 2, अगर एमंग आता तो 3, 4 कुछ भी भर सकते थे, बिटवीन 2 पर्सन्स के लिए लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एम मीन्स। तो एम मीन्स क्या होगा यहाँ पे, ये बी मीन्स बैट, सी मीन्स कार, आई मीन्स आइसक्रीम, एम मीन्स मंकी। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज़ द निक नेम ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच का निक नेम पूछा है, मतलब दूसरा नेम, तो उसको स्ट्रक्चरल अप्रोच को ओरल अप्रोच भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये आता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मैनी वॉवेल्स इन ए टू जेड। तो ए से जेड तक अल्फ़ाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं 5। कौन कौन से, ए, ई, ओ, आई, यू। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ मैनी कॉन्सोनेंट इन ए टू जेड। तो कॉन्सोनेंट होते हैं 21, टोटल होते हैं 26, 21 कॉन्सोनेंट, 5 हो गए वॉवेल। क्वेश्चन नंबर 21 है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री। तो डिग्री कितनी प्रकार की होती है, डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे मैं लिखे दे रही हूँ, पॉजिटिव डिग्री ई है, POSITIVE पॉजिटिव डिग्री। दूसरी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी हो गई कंपैरेटिव। ये 3 डिग्री होती हैं। डिग्री से शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी क्वेश्चन जरूर आता है, और ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भी आता है, डिग्री जरूर पढ़ के जाइएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने काइंड होते हैं पूछा है, तो कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं बताना है। इसके टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हाउ मैनी आर्टिकल्स इन ग्रामर। तो ग्रामर में आर्टिकल्स पूछा है कितने होते हैं, तो आर्टिकल्स होते हैं 3, ए, एन और द, ये क्या होते हैं आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन कितने होते हैं, नाउन होते हैं 5, नाउन होते हैं 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब नाउन के प्रकार हैं, 5 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर कितने होते हैं? तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर तो होते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड सैंडविच। जो सैंडविच लिखा है तो यहाँ पे डी होता है, वो साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं सैंडविच। डी है जो साइलेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोथेरेपी। तो ये साइकोथेरेपी लिखा है, इसमें कौन सा वर्ड है जो साइलेंट है? वो है पी। इसका आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गाइड। तो ये गाइड लिखा है, इसमें कौन सा सेंटेंस है जो साइलेंट है? तो ये है यू। यू है जो साइलेंट है। पढ़ के देखिएगा, गाइड लिखा है तो यू का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, काइंड ऑफ टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स के काइंड पूछा है, तो एक होता है ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है। विजुअल एड्स होते हैं, इसमें दिखाई देता है, ऑडियो में केवल सुनाई देता है। तो ऑल ऑफ देम, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, एम्स ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। तो उसने पूछा है टीचिंग ग्रामर पढ़ाने का क्या एम है? तो वो होता है टू एसिमिलेट करेक्ट पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज को सही क्रम में लिखना या समझना। सी ऑप्शन इसका सही होता है। सॉरी, इसके ऑप्शन ए बी भी सही है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग फॉर लैंग्वेज, ये भी सही है। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन सही है इसका, 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन है अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द। जो गुड लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें पूछा अ गुड लेसन प्लान डिस्क्राइब द। तो गुड लेसन प्लान में क्या क्या होता है? लिस्ट ऑफ प्राइमरी टीचिंग पॉइंट्स, ये भी होता है। नोट ऑन स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट की एक्टिविटी को नोट करते हैं, सही है। परफॉर्मा फॉर टीचिंग शेड्यूल, ये भी है, एक परफॉर्मा बनाते हैं टीचिंग शेड्यूल का। तो इसका ऑप्शन डी हो गया, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 32 है, 32, which of the following is also known as science of sound। तो साइंस ऑफ साउंड क्या बोलते हैं? रीडिंग को ही गलत है, स्पेलिंग को भी नहीं बोलते, राइटिंग को भी नहीं, ये होते हैं फोनेटिक्स। साउंड यहाँ पे आया, साउंड ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे आया साउंड, साउंड है जो फोन से आती है, तो फोन से आती है इसलिए फोनेटिक्स, ऐसे याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव केस में कौन है? आई भी नहीं है, मी भी नहीं है, यू भी, माइन है जो पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव केस वो होता है जो पॉजेसिव सब ये वर्ड है उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे लिखते हैं, दिस इज माइन बुक, दिस इज माइन लिखते हैं, दिस इज माइन। और माई बुक लिख देते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड गेंट। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें साइलेंट वर्ड हो गया जी, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू। तो पूछा है स्ट्रक्चरल अप्रोच किससे रिलेटेड है? तो ये होता है वर्ड पैटर्न से भी होता है, सेंटेंस पैटर्न से भी होता है। तो बोथ ए एंड बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक। तो फ्राइडे है जो पूरे वीक का कौन सा दिन होगा? संडे से गिनते हैं, याद रखेंगे, संडे को 1 बनाते हैं, संडे को 1 मानते हैं, मंडे को नहीं मानेंगे, गलती नहीं करेंगे, संडे को 1। तो फ्राइडे कौन सा हो गया? फ्राइडे 6 हो गया, डी ऑप्शन इसका सही हो गया।
क्वेश्चन नंबर 37 है हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बायलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था, वो थे सीजे डॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द पजेसिव केस। तो पजेसिव केस है हुज। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच लेटर आर साइलेंट इन द वर्ड विशल। विशल में कौन सा साइलेंट है, तो है एच और टी। विशल बोल रहे हैं तो डब्ल्यू भी आ रहा है, एच आ रहा है, आई भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, एल भी, एच और टी नहीं आ रहा है। एच और टी इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज एडजेक्टिव। तो इसमें पूछ रहा है एडजेक्टिव कौन सा है। तो चूज, चूजर, चूजली। तो चूज ये हो गया वर्ब, ए ऑप्शन हो गई इसका वर्ब, और ये हो गया नाउन। तो चूजी इसका एडजेक्टिव हो गया। चूजी क्या है, एडजेक्टिव। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये डेज के नाम लिखे हैं, देखना है किसकी स्पेलिंग सही है या नहीं। तो मंडे की MONDAY होती है, यू की जगह पे ओ कर लेंगे। ट्यूसडे की TUESDAY होती है। सैटरडे की भी गलत है, वेडनेसडे एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है बायलिंगुअल मेथड इज इन्वेंटेड बाय। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, आप अच्छे से याद करेंगे। बायलिंगुअल मेथड है जो प्रोफेसर सीजे डॉनसन का है। क्वेश्चन नंबर 43 है डॉक्टर वेस्ट मेथड इज आल्सो नोन एज। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड है उसको इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इनके जो अदर नेम है वो जरूर याद करेंगे, पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग में भी। क्वेश्चन नंबर 44 है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। वी डिसाइड टू स्टे, फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो यहाँ पे वी डिसाइडेड स्टे एट, यहाँ पे सम दिया गया हुआ जो कि गलत है। यहाँ पे सम नहीं होगा, एट द होटल होता है। ए भी गलत है, एंड भी गलत है, सम भी गलत है। ए है जो सही दिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है चूज द करेक्ट वर्ब। तो यहाँ पे वर्ब चूज करनी है करेक्ट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 45 था ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। तो ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो वो आ जाएगा। पनिश्ड था, ये पास्ट टेंस था इसीलिए वाज लगाया है। अगर पास्ट टेंस नहीं होता तो यहाँ पे ईज लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ये ग्रामर की स्पेलिंग दी गई है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, याद रखेंगे यही होती है और बहुत पूछी भी जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है कौन सा। आई कैम हिज रिक्वेस्ट, तो वो आया उसकी रिक्वेस्ट पे, तो एट भरते हैं। रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट पे आते हैं तो एट। आई कैम एट हिज रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। तो करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे चूज करना है। ही बिकेम ग्रेट मैन, तो ग्रेट है तो इसलिए यहाँ पे दा लगाएंगे। ही बिकेम द ग्रेट मैन। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए गए हैं उनको एक क्रम में लगाना है ताकि ये सही सेंटेंस बन सके। तो ए है टुडे, बी है नेचर, सी है मैन इज प्लाइंग विद है डी। तो क्या होगा, पहले होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मैन,
उसके साथ वर्ब है, तो मैन इज, तो सी हो गया, सी केवल ए ऑप्शन में है तो ये करेक्ट हो जाएगा। मैन इज प्लेइंग, मैन इज मैन इज टूडे प्लेइंग विद नेचर, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये थे इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव, जितने भी पवन सीरीज़ में क्वेश्चन दिए थे मैंने करा दिए हैं, और बाकी इसके वेरी शॉर्ट भी करा देंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।